की और हमारे खित्ते का एक बड़ा नाम है, और डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मेरे साथ हैं। और डॉक्टर साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहिबा, जिस तरह एक बांग्लादेश के अंदर जो रिएक्शन आया है, ये 15 साल हुक्मरानी थी, उसके खिलाफ रिएक्शन था, जो लोगों को टारगेट किया गया था। आपने एक और भी इंटरव्यू में ये कहा कि उस शेख हसीना वाजिद को एक रास्ता दिया गया है, सेफ पैसेज दिया गया है कि वो बाहर निकली और गई चली गई। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई थी, और अगर उनको फौज ना निकालती और ये सेफ एग्जिट ना देती, तो क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक तकरीर कर लें जिसकी उनको इजाजत नहीं दी गई, और फिर उन्हें इंडिया वो चली गई, भारत की तरफ निकल गई, तो उनके साथ तकरीबन वही सूरत हाल हो सकती थी जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुई। और आपने देखा कि मिनटों में उनके जाने के बाद उनकी रिहाइश में लोग घुसे और वर्स्ट किस्म की लूटमार हुई। और इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल इतनी मखदूश है कि जो पुलिस है वो स्ट्राइक पे चली गई है, क्योंकि 300 थानों पर स्टूडेंट्स ने हमला किया। और इस वक्त ढाका की जो मेन स्ट्रीट है उसका जो कंट्रोल है वो स्टूडेंट्स के हाथ में है। और उन्होंने डिमांड की थी कि पार्लियामेंट डिसॉल्व की जाए, तो वो भी डिसॉल्व हो गई। और उसके बाद वो मोहम्मद यूनुस को मांग रहे हैं एज एन इंटरिम गवर्नमेंट का हेड, और अब वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि किसी फौजी बैक्ड हुकूमत या फौजियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस वक्त वो पोजीशन ऑफ पावर से बार्गेन कर रहे हैं। अब देखना ये कि ये आगे कैसे चलता है। और डॉक्टर साहब, एक आपको पता है कि इंडिया के इंटरेस्ट को एक बड़ा धचका पहुंचा है, आपको पता है, ये पूरी गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट के साथ थी, उनका इंटरेस्ट भी वहां है, अमेरिकन इंटरेस्ट भी है, चाइना का इंटरेस्ट भी वहां है। क्या कहेंगी? देखिए, मेरे ख्याल है कि जो नई लीडरशिप आएगी उससे सूरत हाल तब्दील होगी। शेख हसीना वाजिद के अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो गए थे, सही, क्योंकि उन्होंने जनवरी में, आपको याद है, एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे पे ये प्रेशर है कि मैं फौजी अड्डे दूं। सही। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस मुल्क ने सबसे पहले उनका वीजा कैंसिल किया और इस बात पर ब्लॉकिंग की कि वो वहां ले चली जाए, वो यूएस था। और यूएस के बाद आपको पता है कि यूके से भी स्टेटमेंट आया कि फर्स्ट कंट्री ऑफ सेफ्टी में अजाइलम मिलेगा, इसलिए यूके में अजाइलम नहीं बनता। और अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने फिनलैंड से गुजारिश की है कि उन्हें पॉलिटिकल अजाइलम दे दे, क्योंकि इन समवेज उनको इंडिया भी रखने को तैयार नहीं है। सही। क्योंकि जाहिर है इंडिया प्रैग्मेटिक है, वो उनको उस वक्त तक सपोर्ट कर रहा था जब तक उनके पास ताकत थी, उसके बाद वो किसी काम की नहीं है। एक जुमला और कह दूं, देखिए इंडिया के जो खित्ते में इस वक्त बैक्ड हुकूमतें हैं वहाँ वो सब गिरी हैं। श्रीलंका में भी गिरी है, मालदीव में भी गिरी है, और अब भारत में भी गिरी है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि ये चाहे अमेरिका के अंदर एहतजाज हो स्टेटस को के खिलाफ, आपको पता है, चाहे वेनेजुला में हो, चाहे यूके के अंदर हो, आपको पता है कि एक बड़ा रिएक्शन पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है स्टेटस को के खिलाफ। क्या इसको भी आप उसी के साथ जोड़ेंगी? मेरे ख्याल है कि एक लावा था, पक रहा था। मैंने एक जगह कहा कि ये कोल्ड एंगर था जो हॉट रेज में तब्दील हुआ। और देखिए, ये हुआ कि बहुत छोटी सी बात थी। सही। ये 30% कोटे पे नौकरियां मिलती थी बच्चों को, जो लार्जली हसीना वाजिद की पॉलिटिकल जमात के लोगों को नौकरियां मिलती थी। तो उन्होंने ये तरीका बनाया हुआ था पॉलिटिकल ग्रेटिफिकेशन का, जिसके हवाले से स्टूडेंट्स ने एक रैली निकाली थी। फिर उन्होंने कोर्ट गए, उन्होंने वो जीता केस, लेकिन हसीना वाजिद साहिबा ने उस बात मानने से इनकार की, और फिर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि ये कम से कम जो ऑप्टिक्स हैं, तो इट वाज नॉट लेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी को तो उन्होंने पूरा पाबंद सलाखत किया हुआ था। सही। दिस वाज लेड बाय स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स का इशू था, एक